हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PES एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर जोग्राफ़ी सीरीज़। तो लेक्चर 4 तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा जो है वो लेक्चर 5 रहेगा और लेक्चर 4 तक हमने माउंटेन सिस्टम जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उन्होंने लेक्चर 4 तक हमारा देखा। माउंटेन सिस्टम कंप्लीट हो जाता हमारा JNK का। अब हम क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा ये क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो बाकी लेक्चर मेरे द्वारा लिया जा रहा है और यही हर एक एग्ज़ाम को बेनिफिट देगा आपका ये कंटेंट। ठीक है, तो बाकी यही है कि PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक में भी फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे डेली करंट अपडेट्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो उसका लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक आ जाएगा हमारा जम्मू रीजन, एक आ जाएगा हमारा कश्मीर रीजन और एक आ जाएगा हमारा लद्दाख रीजन। लद्दाख को भी अभी हम कंसिडर करके चलते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये तो पता है कि लद्दाख सेपरेट एक यूटी है। बट जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो लद्दाख से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो इसलिए हम इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम कंप्लीट ही करेंगे। छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है लद्दाख के बारे में, तो इसका भी हम क्लाइमेट को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले हम पकड़ते हैं जी जम्मू रीजन पकड़ते हैं। ठीक है, अब देखो जम्मू रीजन की अगर मैं बात करूं, आप सबको पता होगा कि हमारा इंडिया का क्लाइमेट जो है वो कैसा है। हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। वैसे ही हम बात करें जैसा हमारा इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो हमारा जम्मू रीजन का जो क्लाइमेट है वो भी हमारा कौन सा है, मॉनसूनल टाइप ऑफ ही क्लाइमेट है। ठीक है, बट जम्मू प्रोविंस बोलो या जम्मू रीजन बोलो एक ही बात है। तो जम्मू प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ, जम्मू प्रोविंस में कुछ हमारे एरियाज़, कुछ हमारे माउंटेनियस रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हमें मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आप देख सकते हो, पुंछ हो गया, रजौरी हो गया, गुल हो गया, गुलाबगढ़ हो गया, बनिहाल हो गया। तो ये सारे हमारे एरियाज़ आ जाते हैं जहाँ पे हमें मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो देखने को नहीं मिलता। बेशक ये जम्मू प्रोविंस का ही पार्ट है, बट यहाँ पे हमें मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता। अब इन एरियाज़ के अलावा जो भी पीछे बचते हैं रिमेनिंग जम्मू प्रोविंस के एरियाज़, वहाँ सब में आपको मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट ही देखने को मिलेगा। और बट इनकी मैं अगर बात करूँ, ये वाले जो रीजन्स हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो क्लाइमेट देखने को मिलेगा वो बिल्कुल सेम क्लाइमेट होगा जो हमारे कश्मीर रीजन का होता है। अब कश्मीर रीजन का क्लाइमेट कौन सा बनता है हमारे वहाँ पे होता है कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे कश्मीर रीजन का है। तो इन रीजन्स जो हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के, यहाँ पे आपको कूल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, जो कि पिक्चर में आप देख सकते हो। तो इन रीजन्स के अलावा जो भी पीछे हमारे रीजन्स बचे जम्मू प्रोविंस के, तो वहाँ पे हमें जो है वो जो क्लाइमेट देखने को मिलेगा वो हमें मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। ऑन द अदर हैंड रिमेनिंग पार्ट जो हमारा जम्मू प्रोविंस का, वहाँ पे आपको वार्म टेम्परेट या फिर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ का, आपका इंडिया का क्लाइमेट है। ठीक है, तो इंडिया का क्लाइमेट ही हमें सेम जम्मू प्रोविंस में देखने को मिलता है, एक्सेप्ट कुछ रीजन्स हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं जहाँ पे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता। वहाँ पे कश्मीर वाला क्लाइमेट देखने को मिलता। वो रीजन्स कौन से वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये पिक्चर को अगर हम देखें तो ये पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो हमारा ये भारत। ठीक है, तो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो होती हैं वो चलती हैं। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है यहाँ पे एंटर करेगी हमारे लैंड के ऊपर, तो अच्छी खासी बारिश वगैरह जो है वो देखने को मिलती है। अब बारिश कैसे होती है, यानी कि रेनफॉल कैसी होती है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपको पता हमारी 3 तरह की टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन या फिर आप बोलो कि रेनफॉल्स होती हैं। एक तो प्रोसेस होता है हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होता है जी आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, और एक होता है जी आपका फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, तो ये डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे हम। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। बट अभी आप फ़िलहाल यही चीज़ समझो कि जैसे कि यहाँ से हमारी जब मानसूनल विंड्स आती हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ये क्या करती हैं, जैसे ये लैंड पे एंटर करेंगी तो साथ अपने विंड्स जो है मॉइस्चर कैरी करके लेकर आ रही है, क्योंकि इसके यहाँ पे क्या है देखने को मिल रहा है, अरेबियन सी।
तो अरेबियन सी से मॉइस्चर को कैरी करती है और मॉइस्चर को यहाँ पे आके जो है वो रेनफॉल की फॉर्म में जो है वो गिरा देती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी मानसूनल विंड, और यही हमारी मानसून विंड जो है रिट्रीट भी होती है, वापस भी जाती है, ठीक है। तो देखेंगे आगे एक एक करके चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। विंटर जैसे आती है तो हमारी मानसून विंड जो है वो रिट्रीट करती है, वापस को जाती है, और जैसे समर हमारी आनी शुरू हो जाती है तो हम ये बोलेंगे कि मानसून विंड जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो लैंड की तरफ होती है, इंडियन लैंड की तरफ, ठीक है। तो वो फिर फाइनली लास्ट में आकर JNK में भी ये हमारी मानसून विंड्स हैं जो एंटर करती हैं, ठीक है। देखेंगे आगे सब आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें जम्मू की, मैं बात करूँ तो जम्मू में आपको रिकग्नाइज़ किया जाएंगे, जम्मू में देखने को मिलेंगे 4 डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलते हैं, इंडिया के भी हैं यही, ठीक है, बट हम चलो यहाँ पे जम्मू की बात करते हैं। तो जम्मू में आपको 4 सीजन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक हो गया जी आपका कोल्ड वेदर सीज़न, ठीक है, एक हो गया जी आपका हॉट वेदर सीज़न, और एक हो गया जी साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, और एक हो गया जी आपका रिट्रीटिंग मानसून सीज़न, या फिर आप बोल सकते हो कूल सीज़न, ठीक है। तो अब इसका टाइम ड्यूरेशन मैं देख लूँ तो कोल्ड वेदर सीज़न का टाइम पीरियड रहेगा आपका मिड नवंबर से मिड मार्च तक, ठीक है। फिर आता है हमारा हॉट वेदर सीज़न, वो मिड मार्च से लेकर मिड जून तक चलता है। फिर साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, वो मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक चलेगा। और लास्ट में आता है आपका रिट्रीटिंग मानसून सीज़न, या फिर आप उसे कूल सीज़न भी बोल सकते हो, जो मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक चलता है, ठीक है। तो ये पूरा साल हमने जो है वो देख लिया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने स्टार्ट जो किया था मिड नवंबर से, यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, ये देखो यहाँ मिड नवंबर से स्टार्ट किया था, और लास्ट हम करते करते पूरा कंप्लीट हमने 1 साल कंप्लीट किया, और लास्ट में मिड नवंबर तक आए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूरा साल कंप्लीट होता है, और साल में हमारे ये 4 डिफरेंट सीजन्स जो हैं हमें जम्मू में जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं कोल्ड वेदर सीज़न पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक एक करके उठाते हैं सबको। तो पहले यहाँ पे कोल्ड वेदर सीज़न को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि ये जो सीज़न होता है कैरेक्टराइज्ड बाय लो टेम्परेचर। अब कोल्ड लगा है मतलब कि टेम्परेचर जो है वो कम देखने को मिलेगा, और हमने ये NCERTs में भी पढ़ा था कि कोल्ड वेदर सीज़न कैसे हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। चलो फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये सपोज़ करो आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। तो ये अर्थ आपको ये पता है कि इंडिया आपका कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर, ये इक्वेटर आपका, इस इक्वेटर के ऊपर ये नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो पार्ट है हाफ, ये पार्ट, ये नीचे वाला, ये वाला आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। इंडिया हमारा जो है वो ये वाले पार्ट में है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों के टाइम पे आपको पता है जो हमारा सन है, सन कैसे मूव करता है, जैसे सपोज़ करो ये सन है इधर, सन आपका जाएगा इधर, ठीक है, इधर जाएगा, वापस आएगा इधर, ठीक है, यहाँ से जाएगा नीचे साउथ में, फिर यहाँ से वापस आएगा इधर इक्वेटर में, फिर वापस ऐसे रोटेशन होती रहती है। यानी कि इक्वेटर से यहाँ नॉर्थ वाली साइड गया, फिर ये साउथ वाली साइड गया, फिर वापस यहाँ से साउथ से यहाँ पे इक्वेटर तक आया, फिर वापस ऊपर तक गया, फिर नीचे, ऐसे साइकिल जो है बार बार होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने देखा ये ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ में इक्वेटर है। अब जब इंडिया में जब हम ये बोलेंगे सर्दियाँ होंगी, सर्दियों के टाइम पीरियड के दौरान सन कहाँ पे होगा, सन इधर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, बट इंडिया कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो सन रेज़ कैसे पड़ रही हैं, इंक्लाइंड पड़ रही हैं, ठीक है, इंडिया के ऊपर। अब सन रेज जब इंक्लाइंड पड़ेंगी तो आपको पता है कि उसकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, और इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती, टेम्परेचर जो है हमें कम देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हो कि यहाँ पे क्या हो चुकी है, सर्दी हो चुकी है। यही अगर सन ऐसे होता, नदर्न हेमिस्फीयर में होता, तो इंडिया पे डायरेक्ट ऐसे सन रे पड़ती, तो डायरेक्ट जब सन रेज पड़ती तो ऑब्वियसली बात है इंडिया जो हीट अप होता, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे गर्मी बड़ी ज़्यादा हो गई, यानी कि क्या चल रही है, गर्मियाँ चल रही हैं। तो गर्मियों के टाइम पीरियड के दौरान सन जो है हमारा वो इस तरफ होगा, सर्दियों के टाइम पीरियड के दौरान सन जो है हमारा वो इस तरफ होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि जब सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो इंक्लाइंड सन रेज पड़ती हैं, जिसके कारण हमें इंडिया में जो है वो सर्दी देखने को मिलती, कोल्ड वेदर सीज़न जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि जब यही देखा गया कि जब हम ये बोलेंगे सन, जैसे कि हमारी ये अर्थ थी, अर्थ में हमारा जब यहाँ पे सन था, इंडिया हमारा इधर है, तो जब इस टाइप की सन रेज पड़ेंगी, इंक्लाइंड में पड़ेंगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो आपका सी है, रिवर वाटर बॉडी है, कोई भी है, लेक्स हैं, तो वहाँ पे इतनी इवापोरेशन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इवापोरेशन के लिए यही कंडीशन है कि वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, बट टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर कम है,
और टेम्परेचर कम होने के कारण हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे इवेपोरेशन कम होगी, वेपर्स कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बनेंगे तो आपको पता है वेपर्स क्या करते हैं, वो राइज़ करते हैं, बट वेपर्स कम बन रहे हैं तो कम राइज़ करेंगे, कम राइज़ करेंगे तो ऊपर क्लाउड्स वगैरह में इतने खास बनते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लाउड जब नहीं देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारा आसमान जो है, स्काई जो है वो क्लियर रहेगा, साफ़ रहेगा। और सन की जो रेज़ हैं, अब क्लाउड्स वगैरह इतने नहीं बन रहे, तो क्लाउड्स अगर बनते तो क्या होती, ब्लॉक करते ये सन रेज़ को। बट अब क्लाउड्स इतने ज़्यादा नहीं है तो ब्लॉक वगैरह जो है वो नहीं होगा, सन रेज़ जो है वो डायरेक्ट यहाँ पड़ेंगी। बट सन रेज़ मैंने आपको वही बोला, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की नहीं है। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की होती तो वो अच्छी खासी वेपर्स वगैरह जो वेपराइजेशन होकर हम वो ये बोलेंगे इवेपोरेशन होकर वो वेपर्स बनाती है, और वेपर्स बनाकर वो वेपर्स जो ऊपर राइज़ करते और क्लाउड्स जो हैं वो बनते। बट उतनी सन लाइट जो है वो इंक्लाइंड में आ रही है, स्लांट में आ रही है, तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी नहीं है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी, वेपर्स राइज नहीं करेंगे, क्लाउड्स में क्लाउड्स वगैरह जो है आसमान में नहीं बनेंगे। क्लाउड्स उतने ज़्यादा नहीं बनेंगे तो हम ये बोलेंगे कि हमें आसमान जो है वो क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। और जब वेपर्स भी इतने ज़्यादा नहीं बन रहे, ठीक है, क्योंकि सनलाइट कम होने के कारण, ठीक है, हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी जो है वो कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि जब वाटर बॉडी में सन रे पड़ती है तो क्या होता है, वो वेपर्स वगैरह बनाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में करती है। तो जब सनलाइट इतनी ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी में नहीं होगी तो वेपर्स भी नहीं बनेंगे, तो वेपर्स नहीं बनेंगे, ह्यूमिडिटी हमें कम देखने को मिलेगी हमारे सराउंडिंग में। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है कोल्ड वेदर सीज़न में। बाकी पिक्चर आप देख सकते हैं, वाटर साइकिल है। तो ये जनरली आपको पता है कि जैसे कि हमारा जैसे कि आपको पता है ये यहाँ पे आपका बनता है जी लो प्रेशर, यहाँ बनता है जी आपका हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर जो है आपका ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, ये देख सकते हो आप। हाई प्रेशर यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि आपको ये पता है वाटर जो होता है हमारा वो हम बोलेंगे कि गर्म जो है वो लेट होता है और ठंडा भी लेट होता है। जो हमारा पानी होता है, जो हमारा लैंड होता है, लैंड हमारा गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सन रेज़ है, सन रेज़ अब इसके ऊपर भी पड़ रही है और सन रेज़ वाटर बॉडी के ऊपर भी पड़ रही है। तो मैंने क्या बोला, जल्दी गर्म कौन सा होगा, लैंड होगा। जो जल्दी गर्म होगा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम बोलेंगे कि एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होंगे। जब एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लैंड वाली साइड हीट अप होते हैं अच्छे से, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें एक्सपेंशन होगी। क्योंकि देखो ना, आपको ही मैं अगर हीट अप करूँ तो आप क्या करोगे, आगे पीछे दौड़ोगे ना। वैसे ही जब इनको हीट होंगे हमारे पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, तो एयर पार्टिकल्स में क्या होगा, रैंडम ये मूव करना शुरू करेंगे आगे पीछे। पहले एक क्लस्टर जो ऐसे बॉल टाइप का बना हुआ था, अब ये बॉल जो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, ये अब पार्टिकल्स आगे पीछे जो है वो मूव करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। जब पार्टिकल्स आगे पीछे मूव होंगे, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है ना। पहले पार्टिकल आपको सारे एक ही जगह जो है वो देखने को मिल रहे थे, उसका वेट भी अच्छा खासा जो है देखने को मिल रहा था, और उसका जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, पूरा एक जो बॉल की, वो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि वेट ज़्यादा होने के कारण, ग्रेविटी के कारण। बट यहाँ पार्टिकल जो है वो आगे पीछे जो है वो रैंडम मूव करके हीट होने से जब आगे पीछे मूव हो गए, तब पार्टिकल सिंगल सिंगल जो है ये लाइट हो गए। जब लाइट हो गए तो ये क्या करेंगे, ऊपर राइज करना स्टार्ट करेंगे। जब ये ऊपर राइज करेंगे तो नीचे क्या डेवलप होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। ठीक है, तो लो प्रेशर बनता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाटर वाली साइड, तो मैंने क्या बोला कि लैंड जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। तो यहाँ पे अगर सन रे पड़ रही है, इधर भी पड़ रही है, तो ये तो गर्म हो गया, बट ये उतनी तेज़ी से गर्म नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आहिस्ता आहिस्ता होगा तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं होगा। जब हीट इतना ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत पार्टिकल जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी, पार्टिकल पास पास होंगे, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पास पास जो पूरा एक एयर मास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स पास पास हैं और इसका वेट ज़्यादा होगा। जब वेट ज़्यादा होगा तो नीचे की तरफ जो है वो प्रेशर पड़ेगा। जब नीचे को प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है, तभी आपको देखने को मिलता है कि गर्मियों के टाइम पीरियड के दौरान हमें लैंड पे लो प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता है। और आपको ये पता है विंड जो है मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड जो है हमारी ये सी ब्रीज़ है। ठीक है, सी ब्रीज़ क्या होती है, जो सी से हमारी लैंड की तरफ आती है उसको बोलते हैं हम सी ब्रीज़, और जो लैंड से हमारी सी की तरफ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज़। ठीक है, तो ये आगे हमारी सी ब्रीज़ जो है वो क्या करेगी, यहाँ से जब ये मूव करती है, विंड मूव करती है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। अब विंड यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी, उसको बोलते हैं हम सी ब्रीज़, क्योंकि जहाँ से ओरिजिन होता है उसी का नाम लगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए विंड हमारी ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, सी से, तो इसलिए बोलेंगे हम सी ब्रीज़ है ये। ठीक है, तो अब ये सी ब्रीज़ इधर को गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने यही चीज़ देखी थी कि जब ये इधर को जाएगी, ठीक है, ये इधर को जाएगी, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पार्टिकल्स जाएंगी आगे पीछे जब मूव कर रहे थे, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। और जब ये वैक्यूम क्रिएट हो गया था, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये जो हमारी विंड होगी यहाँ पे जो है ये इसको फिल करेगी। अब ये वैक्यूम पूरा का पूरा जो है इस हवा के द्वारा जो है वो फिल हो गया। ठीक है,
अब ये वैक्यूम फिल होता जाएगा, फिर यही सन रे क्या करेगी, इसको हीटअप करेगी। हीटअप करने से फिर ये आगे पीछे एक्सपेंशन होंगे पार्टिकल्स, फिर आगे भी एक्सपेंशन होके फिर से ये लाइट होकर ऊपर जो है वो राइज़ करेंगे अपने वेट कम होने के चक्कर में। जब ये ऊपर फिर राइज़ करेंगे, ठीक है, तो ये बार बार ऐसे सी ब्रीज जो है वो आती जाएगी और इसको जो है वो फिल करती जाएगी और यहाँ से ये हीटअप होते जाएंगे और एक्सपेंशन होने से ये ऊपर जो है वो राइज़ करते जाएंगे। और जब ये ऊपर राइज़ करते हैं, आपको ये पता है, जैसे ऊपर राइज़ किया यहाँ पे हमारा बन जाता है ये हाई प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारी जो है वो मूव करती जा रहे हैं पार्टिकल्स, यहाँ पे इकट्ठा क्लस्टर पूरा एक हेयर मास बनता जा रहा है। तो फिर ये है ऊपर ट्रोपोपॉज होता है, ठीक है, ऐसे करके ट्रोपोपॉज होता है, वो हम आगे हायर क्लासेस में देखेंगे। फिर ये ट्रोपोपॉज जो है ये क्या करता है, इसको विंड को जो है ये मूव करवाएगा इस तरफ, ये विंड मूव की, ठीक है, मूव करने के बाद मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे मूव करेगी और ये साइकिल्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप यही मान कर चलो, ये जैसे मूव करेगी आगे, ये आगे विंड जो है वो ठंडी होती जाएगी, ठंडी होने के कारण इसका वेट बढ़ता जाएगा। तो बता दिया मैंने आपको, वेट बढ़ने से ये नीचे की तरफ जो है सिंक करती जाएगी ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा एक आपको ऐसे साइकिल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली आपने देखे भी होंगे, आपके हार्डलेस साइकिल होते हैं, ठीक है। तो वो सारे हम पढ़ते हैं, अभी नहीं आएगा आपका, वो हायर क्लासेस जैसे आएंगी वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैंने ओवरव्यू हल्का सा दिया, एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ गई थी, पिक्चर आ गई थी ये, तो मैंने सोचा चलो आपको इसके बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट था जो कि आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो बाकी चलो हमने यहाँ तक तो देखा था, आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। बाकी मैंने यही बोला कि मीन डेली टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है हमारे ठंड के टाइम पीरियड के दौरान हमारे जम्मू में 20 डिग्री सेल्सियस से भी हमें जो है टेम्परेचर जो है वो कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारे जम्मू रीजन में जो है वो जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है हमारा जम्मू प्लेन का, ठीक है, जम्मू रीजन का, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर हमारा मंथली का कितना रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस जो है उसके अराउंड रहता है। तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। एवरेज टेम्परेचर तो पूरे हमें ये जो कोल्ड वेदर सीज़न है इसमें तो आपको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज देखने को मिल रहा है। बट जनवरी जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है, तो उस महीने का जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है वो अराउंड आप देख सकते हो 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। ऐसी फॉग, फ्रॉस्ट, इस टाइप की कंडीशंस आपको देखने को मिलती है जम्मू रीजन में, ठीक है। तो वही चीज़ है, इस टाइप के टाइम पीरियड के दौरान आपको मिक्सचर देखने को मिलता है फॉग का, फ्रॉस्ट का, जिसको फॉग को आप धुंध बोलते हो, फ्रॉस्ट को आप कोहरा बोलते हो, ठीक है। तो पूरा एक मिक्सचर जो है इनका देखने को मिलता है। जनरली आपको मॉर्निंग में देखने को मिलता है, लेट इवनिंग्स में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हो। तो बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेदर कंडीशन जो है इस सीज़न की यही है कि अब ठंड है तो ऑब्वियस ही बात है सनरेज इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं पड़ रही। जब सनरेज ज़्यादा नहीं पड़ेंगी पानी के ऊपर तो यहाँ पे इवेपोरेशन हमें बनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। जब इवेपोरेशन में बनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है हमें जो वर्टिकल एयर करंट्स होती हैं, एक होती है आपकी विंड्स, एक होती है आपकी करंट्स। विंड्स होती हैं जो आपकी ऐसे मूव करती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एयर करंट्स होती हैं जो आपकी ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करती हैं। तो वही चीज़ है, जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है एयर की एक्सपेंशन नहीं होगी, एयर की एक्सपेंशन नहीं होगी, एयर लाइट नहीं बन पाएगी। एयर लाइट नहीं बन पाएगी तो ऑब्वियस ही बात है एयर का वर्टिकल ऊपर राइज़ नहीं करेगी, वर्टिकल एयर करंट्स हैं ऊपर राइज़ नहीं करेंगी। जब वर्टिकल ऊपर एयर करंट्स राइज़ नहीं करेंगी तो ऊपर क्लाउड्स वगैरह जो है वो बनते हुए हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्लाउड्स नहीं बन रहे तो ऑब्वियस ही बात है बारिश वगैरह नहीं होगी। बट सर्दियों में आपको बारिश तो देखने को मिलती है। वो बारिश किसके कारण आपको देखने को मिलती है, वो बेसिकली एक एडवेंट होता है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, या जिसको आप टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हो। तो ये टेम्परेट साइक्लोन या फिर आप बोलो, ठीक है। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ आपको, लेकिन आपको सर्दियों में भी बारिश जो है, रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है। और वो जो आपको सर्दियों में रेनफॉल देखने को मिलती है ना, तो मैंने वही चीज़ बोली है आपको, वो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि टेम्परेट साइक्लोन भी उसको बोला जाता है। तो उनके कारण आपको बारिश जो है वो देखने को मिलती है हमारे जम्मू वाले रीजन में। और वो जो बारिश होती है मॉडरेट से इंटेंस रेनफॉल देखने को मिलती है जम्मू रीजन में। तो बाकी पिक्चर भी आप देख सकते हो, पिक्चर भी ऐड की हुई है, ये देख सकते हो आप, मेडिटेरेनियन सी, यहीं से ही जो हम बोलेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो राइज़ आती हैं। मतलब क्या बोल सकते हो, यहाँ से जो है वर्टिकल करंट्स ऊपर राइज़ करेंगी और वर्टिकल करंट्स वही जो है वो मॉइस्चर वगैरह जब जैसे मूव करती जाएंगी, साथ जो भी वाटर बॉडीज़ आती जाएंगी वहाँ से जो है वो पानी को जो है वो कैरी करेंगी, मेडिटेरेनियन सी से ही पानी को लेकर आ रही हैं। और जो भी रास्ते में इनके पानी वाटर बॉडीज़ आएंगी वहाँ से भी पानी को कैरी करती हैं और यहाँ पे आके जो है जम्मू वाले रीजन में आके यहाँ पे वो उस पानी को रेनफॉल की फॉर्म में जो है वो गिरा देती है, ठीक है। तो देखो पानी कहाँ से आया, मेडिटेरेनियन सी से विंड जो साथ अपने लेकर आती है और उसी विंड्स को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इस टाइप से पूरी चलती हैं वो, ठीक है, वेवी पैटर्न में चलती हैं पूरी, ठीक है। तो ये अपर विंड्स होती हैं, आसमान में होती है। यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको क्योंकि 3D पिक्चर बनती है इसकी,
तो चलो कोई नहीं, फिर भी हम जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। तो बस अभी आप हल्का सा यही आइडिया रखो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं, मेडिटेरेनियन सी से करती हैं, और वो साथ अपने मॉइस्चर वगैरह जो है वो कैरी करके लेते आएंगी, और जो भी उनके हम ये बोलेंगे कि जहाँ से वो ट्रैवल करती आ रही हैं, जो भी उनके रास्ते में वाटर बॉडीज़ आएंगी वहाँ से भी पानी को कैरी करती हैं, मॉइस्चर को कैरी करती हैं, और वो साथ यहाँ पे जम्मू वाले रीजन में आके जो है वो रेनफॉल जो है वो कर देती है। तभी आपको सर्दियों में बारिश जो है थोड़ी बहुत ही देखने को मिलती है। तो जो बारिश की बौछार आपको देखने को मिलती है वो बेसिकली इसी के कारण देखने को मिलती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो रेनफॉल हमारी हुई इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, और ये बड़ा बेनिफिट देती है किसको, हमारे रैबी क्रॉप्स को। रैबी क्रॉप्स में भी अगर मैं बात करूं तो जनरली वीट आप बोल सकते हो, तो हमारे वीट जो है उसको अच्छा खासा पानी जो है वो दिया जाता है इसी रेनफॉल से। तो जिससे कि हम ये बोलेंगे कि जो पहले एक ड्राई थोड़ा बना हुआ था उस ड्राई को थोड़ा ख़त्म किया इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने, और इसमें थोड़ी बहुत ही रेनफॉल जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मॉडरेट से इंटेंस रेनफॉल देखने को मिलती है, और वो सपोर्ट करती है रबी क्रॉप्स को, जैसे कि वीट को करती है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो वीट को सपोर्ट करती है। अच्छा, अब हम बात करें कि नवंबर जो है हमारा, इसमें कोल्ड वेदर सीज़न में हमारे जम्मू रीजन में नवंबर जो है ड्राइएस्ट मंथ माना जाता है हमारे जम्मू रीजन का। जहाँ पे हम ये बोलेंगे ड्राइएस्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेनफॉल वगैरह जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो सूखा देखने को मिल रहा है। तो वही नवंबर जो है वो ड्राइएस्ट मंथ माना जाता है जम्मू रीजन का, जहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, लेस दैन 1 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा कोल्ड वेदर सीज़न। अब जम्मू रीजन का हम देख लेते हैं हॉट वेदर सीज़न। हॉट वेदर सीज़न जो है गर्मी आ गई, ठीक है। तो देख लो गर्मी आ गई तो सन रेज डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती हुई नज़र आ रही है, यही अर्थ आ गया, अर्थ का ये इक्वेटर आ गया, इंडिया आपका नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो सन इस तरफ हो गया, डायरेक्ट सन रेज जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ती हुई देखने को मिलेंगी, हीट अप करेंगी इंडिया को। तो हीट अप करेंगी तो वही यहाँ पे जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपेंशन होगी, बता चुका हूँ मैं आपको। एक्सपेंशन होने से क्या होगा, वो लाइट हो जाएंगे, लाइट होने से ऊपर वर्टिकल एयर करंट्स की फॉर्म में जो है वो ऊपर राइज़ करते हैं। जब ऊपर राइज़ करते हैं तो साथ वो अपने मॉइस्चर भी कैरी करके लेकर जाएंगे, जब मॉइस्चर कैरी करेंगे ऊपर क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ी बहुत ही रेनफॉल अच्छी देखने को मिलती है गर्मियों के सीज़न में। तो अब देख सकते हैं गर्मियों में जो हमें रेनफॉल देखने को मिलती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल प्रोसेस होता है, वो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आपके 3 रेनफॉल्स होते हैं, एक आपका फ्रंटल प्रोसेस होता है, एक आपका कन्वेक्शनल प्रोसेस होता है, और एक होता है ओरोग्राफिक, यानी कि माउंटेन एज ए बैरियर काम करता है, उससे भी हमें रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो हायर क्लासेस में देखेंगे, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा, या फिर हम फिज़िकल जोग्राफ़ी पढ़ेंगे ना जब, क्लाइमेटोलॉजी, वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम इतना ही रखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी ज़रूरत नहीं पढ़ने की, क्लाइमेट हम देखेंगे जब इंडियन जोग्राफ़ी पढ़ेंगे, फ़िज़िकल जोग्राफ़ी में जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उससे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़ आपको बोली कि जम्मू रीजन जो है, यहाँ पे आपको पता है जम्मू रीजन एक्सपीरियंस करता है, हम बोलेंगे वेल डिफाइंड और हॉट वेदर सीज़न जो है हमें जम्मू में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो हमें देखने को मिलता है जम्मू में, और वो भी कब देखने को मिलता है, मिड मार्च से लेकर हम ये बोलेंगे वो कंटिन्यू रहता है हमारा, अप्रैल मई तक चला जाती है गर्मी, ठीक है। हॉट वेदर सीज़न हमारा ये पूरी एक ड्यूरेशन देखने को मिलती है। तो मई जो है वो सबसे अगर हम बात करें हॉट वेदर सीज़न में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हमें यही मई में देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस करता है। और हम ये बोलेंगे कि वेदर इट इज़ मोस्टली ड्राई एंड वेरी हॉट, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट वेदर कंडीशन ऑफ सीज़न। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे बारिश तो होती है बट उतनी अभी बारिश स्टार्ट नहीं है, क्योंकि बारिश का मेन रोल कब स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे, वो सही रोल स्टार्ट होता है जैसे मानसून बरसात आना शुरू होती है, वो इसके नेक्स्ट आएगा, ठीक है। बट अभी जो है अभी हमारा ड्राई ही सीज़न रहेगा, इतनी ज़्यादा बारिश की हमें चीज़ें नहीं देखने को मिल रही, अभी ड्राई रहेगा, वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेंगी, और भी कई सारे वेदर कंडीशंस देखने को मिलते हैं हमें सीज़न के। जैसे कि इसी टाइम पीरियड के दौरान आपने सुना होगा एक नाम लू का, ठीक है, आपको लू देखने को मिलती है, विंड्स होती हैं बेसिकली ये। तो ये हम देखेंगे इंडियन जोग्राफी में आएंगी आपकी लू, आंधीज़, ठीक है, काल बैसाखी, ठीक है, काल बैसाखी हो गया, ठीक है, मैंगो शावर आ गया, चेरी ब्लॉसम आ गया, ये सारे आपके वहीं पे आते हैं। ये कुछ शावर्स होते हैं, प्री मानसूनल शावर्स होते हैं, कुछ विंड्स होती हैं, जैसे कि ये लू आपका आंधीज़ जो है ये आपकी विंड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये सारा हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आप यही मान कर चलो कि इसी सीज़न में हमें जो है वो
लू देखने को मिलती है, एक गर्म हवा होती है, ठीक है, जो आपने जनरली एक्सपीरियंस की भी होगी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमारी, यही अप्रैल तो नहीं, मैं बोलूँगा मई के टाइम पीरियड के दौरान देख लो, आपको थोड़ी बहुत ही जो बाहर जब मार्केट में आप घूमते हो ना, आपको हवा चलती हुई देखने को मिलती है, बट वो हवा जो है वो आप फील करोगे, आपको लगता है कि वो एक गर्म हवा बड़ी ज़्यादा, ठीक है, आपको वो बर्निंग जो है थोड़ा फील करती है ना, बर्न थोड़ा फील करती है। तो उस टाइप की हम बात करते हैं, उसी को ही बोलते हैं जी लू। तो लूज़ देखने को मिलती है इसी टाइम पीरियड के दौरान। आंधीज़ जनरेट होती हुई देखने को मिलती है, आंधीज़ जनरली आप आंधी बोलते भी हो, है ना। डड्डू, डड्डू भी आपको देखने को मिलता है, और ये एक विंड है किस्म की डड्डू। ये आपको जनरली समर सीज़न में देखने को मिलती है, वही जम्मू सिटी में और उसके जो भी सराउंडिंग एरियाज़ होंगे वहाँ पे देखने को मिलती है। ये बेसिकली होता है क्या, ये आपकी शिवालिक्स है, और इसी शिवालिक से जब विंड जो है वो नीचे की तरफ डिसेंड होती है, ये नीचे की तरफ आएगी, तो ये क्या करती है, नीचे की तरफ जब आएगी तो हम ये बोलेंगे बड़ी थोड़ी बहुत ही एक राहत देने वाली ये एक हवा है, थोड़ी ड्राई एयर होती है। और जब यहाँ पे लोगों को पसीना वगैरह कुछ भी हुआ होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, उनको जो है हम बात करेंगे ये क्या करती है, उनको ड्राई कर देती है, जिससे कि उनको एक बेटर फील होता है, ठीक है। तो एक जिनको इरिटेशन हो रही थी ना, वो चीज़ उनको जो है वो नहीं फील होगी। तो जनरली ये देखने को मिलती है जब भी शिवालिक्स जो हैं हमारे हिल्स हैं, वहाँ से जब ये हमारी विंड डड्डू जो है ये एक जब नीचे जो है ये डिसेंड करती है, और जनरली ये रात के टाइम पे हमें देखने को मिलती है। और वहाँ पे जो लोगों को जो भी इरिटेशन हो रही है, ठीक है, तो अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो बेसिकली इस विंड से, इस ड्राई एयर से जो है एक उनको राहत पहुंचती है, ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी, काम करने की जो एक एफिशिएंसी है वो भी हमें बढ़ती हुई नज़र आती है, और वो बीमार वगैरह भी जो है वो नहीं होते, अच्छे से काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली देखने को मिलती है डड्डू, जम्मू रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि इसी सीज़न में, हॉट वेदर सीज़न में आपको जम्मू में रेनफॉल, मैंने आपको वही बोला, अब टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे वाटर जो है यहाँ पे वेपर्स तो बनेंगे, ठीक है, रेनफॉल तो होगी बट उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। वो ज़्यादा रेनफॉल कब होगी, बरसात में होगी, रेनी सीज़न में होगी, जो कि नेक्स्ट अभी आपका आएगा। बट अभी भी थोड़ी बहुत ही रेनफॉल तो होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी राइज़ करेंगी एयर, वो भी मॉइस्चर लेकर जाएंगे, क्लाउड्स वगैरह ऊपर बनाएंगे, बारिश होगी बट उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। तो थोड़ी बहुत ही हल्की सी बारिश जो है देखने को मिलती है, वो भी कितनी 11 सेंटीमीटर ही देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ा कम नंबर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है सीज़न हमारे जम्मू का साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जिसको आप रेनी सीज़न भी बोलते हो। और इसका जो पीरियड रहेगा वो मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक रहता है पीरियड। तो ये हमारा मानसूनल रेन का टाइम पीरियड रहेगा, जो कि हम ये बोलेंगे कि अब थोड़ी बहुत ही जो गर्मी बनी हुई थी उस गर्मी को थोड़ा बहुत ये कम करेगी, ठीक है। तो ये गर्मी कैसे कम होगी, मैंने आपको वही बोला, ये वाटर बॉडी है, सन रे जब इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ी तो इसने हीटअप किया, एयर मॉलिक्यूल एक्सपेंशन हुए, वही एयर मॉलिक्यूल वेपर्स वगैरह जो भी हैं उसको साथ अपने लेकर जाएंगे, ऊपर ऊपर क्लाउड्स वगैरह बनाएंगे, और वही क्लाउड्स वगैरह जो वो रेनफॉल लेकर आते हैं। अब जब रेनफॉल होगी तो जो गर्मी बनी हुई थी वो थोड़ा टेम्परेचर जो है वो डाउन करेंगी, लोगों को एक राहत मिलेगी। तो जो हाई टेम्परेचर बना था उससे लोगों को राहत मिली, थोड़ा टेम्परेचर जो है हमें वो डाउन होता हुआ देखने को मिलता है, जो कि बड़ा हुआ था हमारे समर मंथ्स में, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब ये इस टाइप की बारिश अब इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी, तो ये बारिश को वेलकम किया जाएगा, हम भी वेलकम करेंगे इसका, ठीक है। हम खुश होते हैं, बरसातों में जब बारिश होती है थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। और वो अच्छा भी है हमारे खरीफ क्रॉप्स के लिए, जैसे कि राइस के लिए, राइस को पानी बड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसको अच्छा खासा पानी जो है इस रेनफॉल से मिल जाएगा, और अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी हमें जो है वो राइस की होती हुई देखने को मिलेगी। और इस सीज़न में अगर हम बात करें, ये वाला जो हमारा सीज़न होता है रेनी सीज़न, ये जुलाई और अगस्त जो है हमारा, ये सबसे ज़्यादा रेनी मंथ रहता है हमारे पूरे साल का। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, कितनी 64 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल देखने को मिलती है, जो कि आप बोल सकते हो एक 67% हमारी जो टोटल एनुअल रेनफॉल है उसका 67% तो आपको इसी 2 महीने में ही देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि मेजर नंबर आपको देखने को मिल रहा है रेनफॉल का इसी 2 महीने में, पूरे साल की अगर हम कैलकुलेट कंपैरिजन करें उसके साथ। तो बाकी जुलाई जो है सबसे वेटेस्ट मंथ रहता है हमारे जम्मू रीजन का, सबसे ज़्यादा बारिश जो है इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, इसी मंथ में देखने को मिलती है। और हम ये बोलेंगे जो मानसूनल विंड्स होती हैं ये जम्मू में कब पहुंचती है, ये हमारे लास्ट वीक जून या फिर हम बोलेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पहुंचती है। और इन्हीं मानसूनल विंड्स को हम लोकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, बरसात बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हो, ये हम इंडियन जोग्राफी में पढ़ेंगे ही फिर भी, बट ये देख सकते हो कि मानसूनल विंड्स होती है, एक इसकी 2 ब्रांच होती है, क्योंकि इंडिया की कुछ पेक्यूलियर शेप है इस टाइप की, जिससे कि जब मानसून विंड हिट करती है इसको, एक ब्रांच इधर को जाती है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी जो है इस तरफ को जाती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है।
तो यहाँ से ये जो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे माउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ से जो है डाइवर्ट करेंगे, ये डाइवर्ट करके फाइनली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर वाली रीजन वाली साइड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। हिमालय जो है इसी के ही लाइन पे पूरी चलती जाएंगी और ये JNK में जो है वो एंटर करती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है वो बोली गई है, बट ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम इंडियन जोग्राफी में पढ़ेंगे और मैंने आई थिंक पढ़ाया भी हुआ है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे हमारे इंडियन जोग्राफ़ी के, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। बट कोई नहीं, हम फिर भी इसको डिस्कस करेंगे आगे, जब हमारी इंडियन जोग्राफ़ी को हम फिर से एक पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे इंडियन जोग्राफ़ी का भी, वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, फिर से एक बार। अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया जी आपका मानसून सीज़न हो गया। अब आता है जी हमारा रोटेटिंग मानसून, या फिर आप कूल सीज़न भी इसे बोल सकते हो। अब इस सीज़न के टाइम पीरियड पे हम ये बोलेंगे कि मानसून विंड्स जो थी हमारी, अब वो वापस को जाएंगी, हमारे जम्मू रीजन से वापस आती हैं, रिट्रीट होती हैं। अब वापस जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो भी हमारे जम्मू रीजन में जो क्लाउड्स वगैरह बने हुए थे बरसातों में, अब ये विंड साथ अपने क्लाउड्स को वापस लेकर जाएंगे। अब क्लाउड्स वापस जाएंगे तो हमें पता है वहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लाउड हमारा जो बने हुए थे, अब क्लियर स्काई देखने को मिलता है, बिल्कुल खाली आसमान देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब खाली आसमान जब होगा तो पहले जब ये क्लाउड्स थे तो हम ये बोलेंगे सन रेज़ को क्या कर रहे थे, ब्लॉक। बट यहाँ से जब ये क्लाउड्स जो है यहाँ से विंड के द्वारा जो है वो मूव कर गए, ठीक है, रोटेटिंग मानसून विंड्स इनको अपने साथ ले गई, तो यहाँ पे क्लियर स्काई हो गया। अब यही सन रेज़ जो है वो हमारे लैंड के ऊपर डायरेक्ट पेनिट्रेट करेंगी, डायरेक्ट जो है वो हिट करेगी, ठीक है। अब डायरेक्ट जब ये हिट करेगी तो हम ये बोलेंगे कि फिर हमें जो है वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो तभी आप जनरली आपने देखा होगा कि सितंबर में जो है थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, फिर जगदम आपको अक्टूबर में जो है वो टेम्परेचर जो है वो हीट बढ़ती हुई देखने को मिलती है। वो क्या कारण होता है अभी हम देखते हैं, थोड़ा चिपचिपाहट भी देखने को मिलती है, तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ आ गया जो मैंने बोला, मैंने यही चीज़ बोली कि अब रोटेटिंग मानसून विंड्स क्या करती हैं, इन्हीं जो क्लाउड्स बने हुए थे हमारे रेनी सीज़न में, उनको अपने साथ जो है वो लेकर जाती हैं। अब क्लाउड जो बने थे जो हमारे ब्लॉक कर रहे थे सन रेज़ को, अब वो ब्लॉक नहीं करेंगी, सन रेज जो है वो डायरेक्ट जो है वो हिट करेंगी। और जो भी हमारे गड्ढे थे उनमें पानी भरा हुआ था, क्योंकि जो इससे पहले रेनी सीज़न था, अब रेनी सीज़न जब होगा तो अब बारिश हुई है, बारिश ने गड्ढों पे भी पानी जो है भर दिया। अब गड्ढों में तो पानी है ना, अब इन गड्ढों को पानी जो है वो क्या होगा, इन सन रेज से जो है वो क्या होगा, फिर वेपर होगा, इवापोरेशन होगी, और वही फिर से वही प्रोसेस सेम, एयर जो है वो लाइट हो जाएगी एक्सपेंशन होने से, ठीक है। वो एयर करंट जो है ऊपर की तरफ राइज करेगी और वो मॉइस्चर को अपने साथ कैरी ऊपर करेंगी और क्लाउड्स वगैरह फिर से बनाती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस फिर से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि इसी सीज़न में आपको मानसून जो है रिट्रीट करता है, हमारे जम्मू रीजन से वापस आता है और साथ क्लाउड्स लेके जाएगा, आसमान को पूरा एक साफ़ कर देगा और टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तभी अब यहाँ से एयर करंट्स ऊपर राइज़ की, मॉइस्चर वगैरह हमें सराउंडिंग में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एयर करंट साथ अपने मॉइस्चर ऊपर जब कैरी करेगी सराउंडिंग में भी मॉइस्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एयर है, एयर एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, एयर उस मॉइस्चर को अपने में होल्ड करके रखती है और वो फिर मॉइस्चर हमें फील होता हुआ देखने को मिलता है। फिर हमें जो है वो एक चिपचिपाहट वाला जो है वो कंडीशन देखने को मिलेगी और हम ये मानेंगे कि अक्टूबर में जो है फिर से गर्मी आ गई, ठीक है। बट अब अक्टूबर में गर्मी नहीं आई है, वो बेसिकली एक अक्टूबर हीट इसको बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। वो जनरली इसी कारण हुआ है कि जो क्लाउड्स हमारे ब्लॉक कर रहे थे सन रेज़ को वो साइड हो गए और सीधे डायरेक्ट हमारी अब जो सन रेज़ है वो हिट करती हैं लैंड को, और जो भी गड्ढों में पानी घुसा हुआ था वो पानी जो है फिर से वेपोरेशन होता है और वो फिर राइज़ करता है और सराउंडिंग एरियाज़ को भी फिल कर देता है पानी से, और वो फिर हमें फील होता है और हमें ऐसा लगता है कि फिर से बरसातें जो हैं वो बरसात तो नहीं हम बोलेंगे, हमें चिपचिपाहट थोड़ा सा दिखता है, थोड़ी गर्मी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और आपको ये चीज़ पता भी है, जो चिपचिपाहट होती है ना वही सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो हमें फील होती है उसी से, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो बस मेरा यही था मतलब आपको बताना कि अक्टूबर हीटिंग जो है, अक्टूबर हीट जो है वो बेसिकली कैसे होता है, थोड़ी ऑप्रेसिव कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है इसी अक्टूबर के मंथ में, वो उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि अक्टूबर में फिर से गर्मी वापस आ गई, ठीक है, बट होता ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए टेम्परेरी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अक्टूबर नवंबर जो है हमारा ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन रहता है, हॉट रेनी सीज़न और हम ये बोलेंगे ड्राई कूल सीज़न, क्योंकि आपको पता है अब सर्दियाँ आ रही हैं और यहाँ पे आपकी गर्मियाँ थी, बरसातें भी थी, और इन्हीं के बीच में जो एक सीज़न, एक बीच में टाइम पीरियड है वो आपका अक्टूबर का आ गया और नवंबर की एक ट्रांजिशन है इन दो के बीच में, ठीक है। एक कोल्ड, एक आ गया आपका जो आपका रेनी सीज़न था, हॉट रेनी सीज़न, इनके बीच का जो ट्रांजिशन है वो हमारे कौन से मंथ आते हैं, दो आते हैं, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है।
आगे हम देखते हैं कि अब ये जो हमारा सीज़न होगा, ठीक है, ये जो हमारा सीज़न होगा, ये जो सीज़न में हम बोलेंगे कि अच्छी खासा हमारा सीज़न है, हार्वेस्टिंग की जाती, कटो कटाई की जाती, किसकी, खरीफ क्रॉप्स की। तो खरीफ क्रॉप्स इनको काटा जाता है जम्मू रीजन में, ठीक है। तो इसी सीज़न में जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, तो हमने पूरा जम्मू रीजन का क्लाइमेट डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भी पढ़ लोगे तो अच्छा खासा कंटेंट आपका बन गया, ठीक है। बाकी ये है कि अब इसके बाद हम कश्मीर रीजन को पकड़ेंगे, फिर आएगा जी हमारा लद्दाख, ठीक है। तो ऐसे हम पूरे कंप्लीट करेंगे, हमारा क्लाइमेट भी कवर हो जाएगा। तो बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए, ठीक है। थैंक यू।